8. शाम के 5:30 हो रहे थे। उन सबको अंडोमान निकोबार आए अब तक 3 घंटे हो चुके थे और इस बीच वहाँ की सारी जानकारी रिपोर्ट्स ले वो अपने अगले स्टेप्स के प्लान करते हैं। बस थोड़ी देर में उन्हें निकलना था। वेदा, आर्यन और राजीव को अलग एक टेंट मिला था। वहीं पर स्मिति और प्रिया को एक अलग टेंट, जहां पर उनके कपड़े रखे हुए थे। ऐसे कपड़े जो उन्हें जंगल में सरवाइव करने में मदद करेंगे। ऐसे शर्ट, ऐसे पैंट जो पूरे हरे रंग के थे, धारियों वाले, जैसे कि आर्मी वालों के होते हैं, ताकि वो जंगल के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाए और जल्दी कोई उन्हें देख न सके। नीचे पैरों में लपेटने के लिए बैम्बू का कुछ था, जिसे लगाने से पहले एक क्रीम लगानी पड़ती थी। उसके नीचे मोटे बड़े गम बूट्स, हाथों में ग्लव्स और कान ढकने को, मुंह ढकने को एक कपड़ा, ताकि कोई कीड़ा उनके कान में न घुस सके, और फेस ढका रहना चाहिए। ये सब चीजें बेहद ही जरूरी थी और इन सब चीजों के बिना सरवाइव कर पाना एक तरह से नामुमकिन है। उसके ऊपर से उन्होंने फेस के पीछे एक मास्क भी लगाया हुआ था, ह्यूमन फेस मास्क। यह इसलिए था कि अगर पीछे से कोई शिकारी जानवर आए तो उसे ऐसा लगे कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं, मतलब आगे से और पीछे से, दोनों तरफ से सुरक्षा। आंखें शिकारी जानवर से मिलनी बेहद जरूरी है। अगर आंखों में आंखें डालकर रखो तो शिकारी जानवर एकदम से हमला नहीं करता, कुछ कदम पीछे चला जाता है, पर उसका यह मतलब नहीं कि वो वार नहीं करेगा। खैर, उन सबके बैग भी पैक हो चुके थे, जिसमें टेंट, खाने पीने का सामान, कुछ और सामान जो काफी जरूरी था जंगल में, और कंपास, हथियार, कुछ भाले, और राजीव के पास तो गन्स भी थी, राइफल, हैंडगन, ये सब। जैसे कि एक हैंडगन, एक शॉटगन और एक हंटर राइफल, जिस पर स्कोप भी लगा हुआ था। वो तो फुली रेडी थे। खैर, वो सब टेंट से बाहर निकलते हैं और वहीं दूसरी तरफ स्मिति और प्रिया भी बाहर आती है, सेम उसी लुक में, सब फुली रेडी। आर्यन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा पहला मिशन था जिसमें उसकी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली थी। उनका सारा सामान जीप में रखवा दिया जाता है और वो सब रवाना हो जाते उस लोकेशन के लिए जहां वो जीप वाला उन्हें छोड़ेगा और जहां से वो संजय की तरफ बढ़ेंगे। जीप काफी लंबी थी। वो पांचों पीछे बैठे हुए थे और सब नर्वस थे, सिवाय राजीव के। वो सबको डरा हुआ देख बोलता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? क्या तुम सबका पहला खतरनाक मिशन है? इससे पहले कोई मिशन पर नहीं गए तुम? नाम तो तुम्हारा बहुत सुना था। जिस पर वेदा बोले, इससे भी खतरनाक मिशन पर मैं जा चुका हूं, जहां हम दूसरी दुनिया में गए, ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर से लड़े, डीमन से लड़े, शैतान से लड़े, ऑक से भी लड़ा हुआ हूं, गॉब्लिन से भी, शैडो किंग से भी। इतना डर नहीं लगा। पर आज मेरे साथ आर्यन है, प्रिया है, स्मिति है। इनके लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। इन्हें कुछ हो गया तो? ये सुनकर आर्यन अपनी बिखरी हिम्मत को बटोरता है और कहता है, अरे सर, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और क्यों सोच रहे हैं आप इतना? बेस्ट वेपन्स है हमारे पास और बेस्ट आर्मर। और आप स्मिति की चिंता भी मत करिए, ना प्रिया की। सब बिल्कुल बहादुर हैं। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा दिल धक धक हो रहा है क्योंकि हम ऐसे क्रिएचर देखने जा रहे हैं जो कभी हमने देखे नहीं। तो एक अलग सी उत्सुकता भी है और डर भी है, जो कि आम बात है सर। बी पॉजिटिव, सब सही होगा। जिस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराते हैं। उन्होंने स्मिति से पूछा, स्मिति, तुम ठीक हो ना? अभी भी मौका है। तुम चाहो इसी जीप पर वापस जा सकती हो। टेंट में रुक जाना, हमारा वेट करना। वहां पर बहुत खतरा होगा। हमारे सोने का पता नहीं, जागने का पता नहीं, और कब कौन सा डरावना क्रिएचर सामने आ जाए हम नहीं जानते। जंगल में और भी तरह तरह के जीव होते हैं, सिर्फ जानवर ही नहीं। सेफ नहीं है वो जगह, समझो अभी भी। जिस पर स्मिति मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं वेदा जी, मैं संभाल लूंगी खुद को, और जब तक आप हैं मेरे साथ मुझे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सब सुनता बगल में बैठा आर्यन हंसता है और कहता है, ओह लव कपल,
ऐसा लग रहा है ये कपल हनीमून ट्रिप पर जा रहा है, किसी मिशन पर नहीं। तभी राजीव खांसते हैं और आर्यन चुप हो जाता है। वेदा और स्मृति भी शर्मा जाते हैं थोड़ा, पर बात यहां पर डरने वाली थी। ऐसी जगह जहां संजय है, मिथिकल क्रिएचर है, भूत भी है, प्रेत भी है, वहां पर इनका सबका जाना नॉट अ गुड आइडिया। बट कोई मानता नहीं है। सबके अंदर हिम्मत तो थी, पर यह हिम्मत तब टूटी जब सूरज ढल गया, अंधेरा पसर गया और वो सब उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें अपना ये सफर शुरू करना था। चांद को बादलों ने ढक रखा था और तेज हवा चल रही थी जो ये दर्शा रही थी कि आज बारिश होगी या शायद कल, पर बारिश तो जरूर होगी। चारों तरफ खूब अंधेरा था, दूर दूर तक कोई रोशनी का स्रोत नहीं था। आगे वाली सीट पर बैठे एजेंट एम के उतरते हैं और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, राजीव जी और बाकी आप सब भी सुनिए, उस दिशा से आपको आगे जाना है, 300 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। इसी तरफ आपको बढ़ते रहना। रास्ते में जहां जहां से हम गए हैं वहां पर आपको निशान दिखेगा, रेड कलर का पेड़ पर WWH लिखा होगा और उसी के साथ साथ नंबर भी। जहां पर नंबर 0 होगा वहां तक हम गए हैं और उसके आगे से संजय की टेरिटरी शुरू हो जाती है और वहां से आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपको कैंप लगाना है और संजय की एक्टिविटी पर नजर रखनी है तो जहां WWH 4 लिखा होगा वहां पर आप कैंप लगा सकते हैं, वो थोड़ा सेफ एरिया है। और आप WWH 0 पर जाकर नजर रख सकते हैं। और सुनिए, इसी पैक में हमने काइंड ऑफ अलर्ट बेल भी रख दी है जो आप अपने कैंप के इर्द गिर्द लगा दीजिएगा थोड़ी दूरी में, ताकि अगर आपके कोई आसपास हो तो आपको पता चल जाए और आप अलर्ट हो जाए। इस समय पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बचकर रहिएगा। बाकी तो एजेंट भी है, राजवीर जो बेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, और एजेंट भी जो बेस्ट गोस्ट हंटर हैं WWH के। सो ऑल ऑन यू। बाकी जब आप हमला करने जाएं तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके आसपास हमारे स्काउट टीम का कोई ना कोई मेंबर दिखाई देगा। आप बस उसे बता दीजिएगा और हमला कर दीजिएगा। बाकी हम पीछे पीछे आ जाएंगे। बाकी अभी तो शायद आप संजय की दिनचर्या देखेंगे। खैर, बाकी ऑल द बेस्ट एंड विजय हो। हम ये जीतेंगे, जीत कर रहेंगे। उन्होंने सबको गाइडेंस दी और जोश भर दिया। वो वहां से चले गए। अब बस बचे वहां पर वेदा, आर्यन, स्मृति, प्रिया और राजीव, जो देख रहे थे जंगल की तरफ। जंगल जो अंधेरे में गुम था, जंगल जो अपने अंदर कई राज दफनाए बैठा था। राज, एंटिटीज, क्रिएचर, सब कुछ। और उसी के ऊपर बैठा था जंगल से उस पार संजय, या कहीं नीरज, या कहीं मृग मित्रसुर, जो उस मंत्र को याद कर रहा था। वो मंत्र जो उसे बना देगा पूरा मृग मित्रसुर। उसके पास अपनी पूरी शक्ति आ जाएगी। खैर, धीरे धीरे उसकी बाकी सब याददाश्त तो आ चुकी थी, पर उसे मंत्र याद नहीं आ रहा था और उसके लिए ही वो बहुत परेशान था। क्या मंत्र याद आने से पहले वेदा उसे मार पाएंगे, या उसे मारने से पहले ही उसे मंत्र याद आ जाएगा और सब कुछ पलट जाएगा? ये उस जंगल के दूसरे छोर पर खड़े सभी लोग सोच रहे थे और डर रहे थे।